नमस्कार बच्चों। तो हमने ट्रिग्नोमेट्री की जो है वो लगभग सारी एक्सरसाइजेज देख ली थी, सारे फॉर्मूलेज देख लिए हैं। तो एक बार ट्रिग्नोमेट्री में हम ग्राफ कैसे बनते हैं, ग्राफ्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, एक बार उस पर डिस्कशन कर लेते हैं। और सर ग्राफ से हम डोमेन और रेंज के बारे में भी आइडिया लगा सकते हैं। डोमेन और रेंज होता क्या है एक बार मैं वो भी थोड़ा सा बता दूँ। ठीक है जी, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहला फंक्शन अपना साइन फंक्शन। तो साइन थीटा का अगर मेरे को ग्राफ बनाना है तो साइन थीटा का ग्राफ, मैं ग्राफ को जो है, चूंकि हमें पता है कि पीरियोडिक फंक्शन है। अब पीरियोडिक फंक्शन का मतलब क्या होता है सर, हर 360 के बाद, पीरियड इनका चूंकि 360 होता है ना, तो हर 360 के बाद वैल्यूज जो है वो रिपीट होएगी। ठीक है सर, तो मतलब 360 तक का ग्राफ बन जाए तो उसी को तो रिपीट करना है ना, राइट में भी लेफ्ट में भी। तो आगे का तो कुछ सीन है ही नहीं, मेन बात है 360 तक का ग्राफ बनाओ। उसमें भी तुम एंड वैल्यूज अगर तुम्हें पता है तो वो ले लो, और क्वाड्रेंट सिस्टम पता है कि इसमें पॉजिटिव नेगेटिव, सिर्फ उतने से काम चल जाएगा। ठीक है, 360 तक का ग्राफ ड्रॉ करो, बाकी आगे तो सेम पैटर्न फॉलो करना है तो वो हो जाएगा ग्राफ। ठीक है, अब उससे डोमेन और रेंज का आइडिया कैसे लगेगा, डोमेन और रेंज होता क्या है वो भी दिखाता हूँ। ठीक है बच्चों, ठीक है जी। तो भाई साइन थीटा का अगर मेरे को ग्राफ ड्रॉ करना था तो एक बार मैं कुछ वैल्यूज ले लेता हूँ, लाइक 0 डिग्री की वैल्यू ले ली, लाइक 90 यानी कि π/2 की वैल्यू ले ली, लाइक 180 यानी कि पाई की वैल्यू ले ली, लाइक 3π/2 की वैल्यू ले ली, और फिर हमने जो है वो 2π की वैल्यू ले ली। 360 तक का बनाओ होते हैं। ठीक है जी, ठीक है। तो ये अपना x एक्सिस था और ये अपना y एक्सिस था। यहाँ पे ये 1 ले लिया और ये -1 ले लिया, बस इतने की नीड है इसमें साइन थीटा के ग्राफ में। ठीक है, ठीक है जी। तो साइन थीटा 0 पे कितना होता है सर, 0 पता है। ठीक है जी। साइन 90 पे कितना होता है, 1, ये भी पता था। ठीक है जी। साइन 180 पे कितना होता है, 0, ये भी पता था। साइन 270 पे कितना होता है सर, -1, ये भी पता था। साइन 360 पे कितना होता है सर, 0 डिग्री, ये भी पता था। सिर्फ इतने से पॉइंट लेने से काम चल गया कि भाई ये ऐसे गया, ये ऐसे गया, ये ऐसे गया, ये ऐसे गया, हो गया भाई बैलेंस। ठीक है, तो जहाँ जहाँ भी ये क्वाड्रेंट सिस्टम था वो हमने ऐसे डिवाइड कर दिया। अब तुम ध्यान से देख पा रहे हो, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट है। तो फर्स्ट और सेकेंड में अगर मैं आफ्टर स्कूल टू कॉलेज से देखूं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन थीटा इज पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में भी साइन थीटा इज पॉजिटिव। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा इज पॉजिटिव। ऐसे ही थर्ड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन थीटा इज नेगेटिव, तो ये नीचे की तरफ आ रहा है। ठीक है सर, ठीक है सर। आगे का ग्राफ कैसे बनाएंगे, सेम पैटर्न फॉलो कर देना, ऐसे इस साइड भी, ऐसे इस साइड भी, तो वो इनफाइनाइट तक चला जाएगा। अब इनफाइनाइट तक चला जाएगा तो x की वैल्यूज जो है वो डोमेन है और y की वैल्यूज जो है वो रेंज है। मतलब साइन थीटा को अगर मैं y मान लूं तो इसमें जो थीटा की वैल्यूज हैं उसको बोलते हैं डोमेन, और जो y के आंसर निकल के आते हैं, मतलब थीटा की जगह वैल्यू रखने पे साइन उसके जो आंसर देता है उसको क्या बोलते हैं, रेंज। ठीक है जी। तो अगर तुम इसमें ध्यान से देख पाओ तो मैं x एक्सिस पे तो थीटा कुछ भी रख सकता हूं, कुछ भी रख सकता हूं, तो इसके डोमेन क्या होगी सर, ऑल रियल नंबर्स। ठीक है, अब जो आंसर निकल के आ रहे हैं उसका मैक्सिमम 1 जा रहा है और मिनिमम -1 जा रहा है। तो अगर मैं इसकी डोमेन की बात करूं तो इसकी डोमेन कितनी होगी सर, ऑल रियल्स, क्योंकि x एक्सिस पे ये पूरा का पूरा फैल रहा है। ठीक है जी। अगर मैं इसकी रेंज की बात करूं तो इसकी रेंज होगी सर ज्यादा से ज्यादा 1 और छोटे से छोटा -1। तो -1 से 1 जो है वो इसके आंसर्स निकल के आ रहे हैं साइन थीटा की वैल्यूज के, और इसमें मैं x की जगह यानी कि थीटा की जगह मैं क्या क्या पुट कर सकता हूँ सर, कुछ भी पुट करो पूरे x एक्सिस पे। ठीक है, मतलब अगर ये तो हमने ग्राफ 360 तक बनाया आइडिया लेने के लिए, अगर मेरे को साइन का कर्व ड्रॉ करना है तो भाई ये 0, ये -1। ठीक है, तो ये मैं पाई मान लेता हूँ, ये मैं 2π मान लेता हूँ। ठीक है, ये बीच में वैल्यूज थी, तो ये ग्राफ कुछ ऐसा सा जाएगा, ये ऐसे, ये ऐसे, ये हो गया 360 तक का। ठीक है जी। आगे सेम पैटर्न फॉलो कर देना, इस साइड भी, इस साइड भी, सॉरी। ठीक है, तो ऐसा कुछ जो है वो ग्राफ बन जाएगा। तो हमने 360 तक का ग्राफ बनाया, उसके बाद सेम पैटर्न फॉलो कर दिया। मैं इसको थोड़ा सा शेडेड कर देता हूँ कि देखो जी 360 तक का जो ग्राफ था वही असली ग्राफ था। ठीक है, 360 तक का बस। इसके बाद तो हमने सेम पैटर्न फॉलो किया है, लेफ्ट में भी राइट में भी। तो x एक्सिस पे मैं पूरा जा सकता हूं, तो इसके डोमेन जो है वो ऑल रियल्स हो जाएगी। y एक्सिस की अगर मैं बात करूं तो मैक्सिमम ये आया है और मिनिमम ये आया है, दिस इज -1 एंड दिस इज +1। तो भाई -1 से लेके +1 इसकी रेंज हो जाएगी। तो ये था साइन थीटा को हमने एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, इसकी डोमेन रेंज की बात करें तो डोमेन रेंज हो गई है। इसका ग्राफ 360 तक में कैसे बिहेव करेगा वो हो गया है। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज वाली नॉलेज का कैसे यूज करना था वो हो गया है। अब साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू की भी थोड़ी सी बात कर लेते कि ये कैसे आया।
देखो साइन थीटा होता है p/h। हाँ जी सर। अब परपेंडिकुलर जो है वो हाइपोटेन्यूज के कंपैरिजन में हरदम छोटा ही होएगा, छोटा ही होएगा। तो नीचे छोटा है ऊपर बड़ा है, तो ये लाइक फ्रैक्शन है और लाइक फ्रैक्शन की वैल्यू 1 से ज्यादा कभी भी जा नहीं सकती। तो इसका आंसर 1 से बड़ा कभी भी हो नहीं सकता। इतना ही माइनस में, जितना प्लस में होगा उतना ही माइनस में होगा। मतलब ये अपना 0 है तो 1 इधर गया तो -1 इधर गया, तो जितना पॉजिटिव में उतना ही नेगेटिव में, इसलिए इसके आंसर -1 से 1 आ जाएंगे। ठीक है भाई, ठीक है जी। तो ये था अपना साइन का पूरा हिसाब किताब। ठीक है सर। सर कोस का दिखाओ। ठीक है, तो ये इस तरीके से रहेगा। अब अगर बात करूं मैं कोस की, तो कोस का ध्यान से देखो क्या कुछ हिसाब किताब रहेगा कोस का। ठीक है, तो मैंने ले लिया y = सपोज कोस थीटा। ठीक है जी। तो कोस का भी पहले हम हिसाब किताब बनाते हैं 360 तक। ठीक है, तो ये -1, सॉरी ये +1, ये -1, ये 0 डिग्री। ठीक है जी। ये अपन ले लेते हैं π/2, ये अपन ले लेते हैं पाई, ये 3π/2 और ये 2π। ठीक है जी। अब अपने को पता है कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, कोस 90 पे कितना होता है 0। ठीक है जी। पहले क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, दूसरे क्वाड्रेंट में नेगेटिव। कोस 180 की वैल्यू जो है वो -1 होती है। 3π/2 पे फिर 0 और 2π पे फिर 1। ठीक है जी। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा सा स्केच हो जाएगा, यहाँ से आया कुछ ऐसे, फिर यहाँ से गया कुछ ऐसे, सिंपल। ठीक है जी। अब क्वाड्रेंट सिस्टम में डिस्ट्रीब्यूट करके इसका हिसाब किताब देख लेते हैं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। ये सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट है, सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में कोस थीटा जो है वो नेगेटिव बिहेव करता है आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। तो पहले में पॉजिटिव, दूसरे में नेगेटिव, तीसरे में नेगेटिव, चौथे में पॉजिटिव। तो ये सिचुएशन फिट बैठ गई। हाँ जी सर। सर अब इसके डोमेन और रेंज की बात कीजिए जरा सा। तो अगर मैं डोमेन की बात करूं और अगर मैं रेंज की बात करूं, तो सर डोमेन की बात करूं तो जैसा ये है ऐसा ही आगे सेम पैटर्न फॉलो हो जाएगा 360 के बाद, इस साइड भी और इस साइड भी। तो डोमेन तो आगे मेरी ऑल रियल्स। अगर मैं इसकी रेंज की बात करूं तो इसका भी सर हाईएस्ट 1 है और मिनिमम में -1 है, तो इसकी भी रेंज सेम होगी -1 से 1। ठीक है जी। क्यों सर, कोस थीटा का भी तो फार्मूला सेम होता है b/h। तो b जो है वो h के कंपैरिजन में कभी बड़ा हो नहीं सकता, तो आंसर 1 से बड़ा जा नहीं सकता। तो जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव साइड में, तो इस तरह करके इसका डोमेन और रेंज निकल जाएगा। ठीक है, ठीक है जी। सर इसका भी एक बार पूरा सा बना के दिखा दो, तो इसका भी एक बार मैं पूरा बना के दिखा देता हूँ। ठीक है जी। ये 0 डिग्री है, सपोज मैं इसको पाई मान लेता हूँ और इसको 2π मान लेता हूँ। ठीक है जी। तो 0 डिग्री पे ये 1 था और 90 पे ये 0 हो गया था, यानी कि कुछ ऐसा, ये ऐसा कुछ कुछ ऐसा। ठीक है जी। तो ये हो गया अपना 360 तक का ग्राफ। ठीक है, फिर ऐसे सेम पैटर्न फॉलो करवा दो, ऐसे इस साइड में, ऐसे इस साइड में। ठीक है जी। तो इतना ग्राफ में एक बार थोड़ा सा वो करके दिखा देता हूँ, क्या भला, थोड़ा सा ज़्यादा गाढ़ा। ये कुछ सीन था। ठीक है जी। तो ये पॉइंट पे 0 था। तो इस तरीके से इसका ग्राफ रहेगा। तो ये कोस थीटा के बारे में कि इसका डोमेन क्या होगा, इसका रेंज क्या होगा, क्यों हो रहा है, क्वाड्रेंट सिस्टम में वो कैसे बिहेव करता है, और हमने सिर्फ 360 से आगे का सारा कैसे निकाल लिया। क्योंकि पीरियोडिक फंक्शन है तो आगे तो सेम ही पैटर्न फॉलो करेगा। तो मेन बात थी 360 तक का ग्राफ बनाने की। ठीक है बच्चों, ठीक है जी। तो ये हमारा कोस थीटा हो गया है। सर तीसरा टेन थीटा और दिखा दो। ठीक है जी, ये मैं मिटा रहा हूँ। तो तीसरा अपना y अगर टेन थीटा हो तो वो कैसे बिहेव करेगा वो देखते हैं। अब टेन थीटा होता है p/b। ठीक है, और आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, पहले में पॉजिटिव, तीसरे में पॉजिटिव, दूसरे और चौथे में नेगेटिव। मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं टेन थीटा और कोट थीटा का जो पीरियड होता है वो पाई होता है। मतलब उसकी सिचुएशन इस तरीके से फिट बैठ रही है कि वो पाई के बाद ही रिपीट करना शुरू कर देता है। ठीक है, तो बाकी सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का अगर मैं पीरियड पूछूं तो वो 2π होगा, अगर टेन थीटा और कोट थीटा का पूछूं तो वो पाई होगा। ठीक है बच्चों, ठीक है जी। तो ये दे रखा था। अब टेन थीटा होता है p/b, कोई सा भी बड़ा कोई सा भी छोटा। तो आंसर एक से बड़े भी आ सकते हैं, छोटे भी आ सकते हैं, मतलब आंसर कुछ भी आ सकते हैं, है ना। मतलब 0 से पॉजिटिव तक में कितना भी बढ़ा जाएगा और ऐसे ही नेगेटिव में भी उतना ही बढ़ा जाएगा। मतलब इसकी अगर मैं रेंज की बात करूं तो ऑल रियल नंबर्स होंगे। ठीक है, कैसे होंगे, और इसकी अगर मैं डोमेन की बात करूं तो क्या गड़बड़ रहेगी वो भी दिखाएंगे। ठीक है जी। और टेन थीटा जो है वो साइन थीटा बाय कोस थीटा भी होता है। इससे आपको इसके डोमेन में थोड़ा सा अंदाजा लगेगा कि कैसे क्या रहेगा। ठीक है जी। अब मैं इसके ग्राफ की बात करता हूँ, वो भी सिर्फ 360 तक। ठीक है, तो ये 0 हो गया, तो ये π/2 हो गया, ये अपना पाई हो गया, ये अपना 3π/2 हो गया और ये अपना 2π हो गया। ठीक है सर। अब ये π/2 पे नॉट डिफाइंड होता है, बताता हूँ क्यों होता है। और 3π/2 पे भी नॉट डिफाइंड होता है, तो जिस पे भी नॉट डिफाइंड हुए वहाँ पे ही हमने ऐसे लाइन लगा ली है।
ठीक है जी, ठीक है जी। तो साइन बाय कोस की वजह से, ठीक है। अब देखो ध्यान से हो क्या रहा है, टेन थीटा 0 डिग्री पे 0 होता है और 90 पे नॉट डिफाइंड होता है। अब 90 पे नॉट डिफाइंड क्यों होता है सर? क्योंकि कोस थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो नीचे वाला 0 इज नॉट डिफाइंड, तो ये 0 से लगभग इनफाइनाइट ऐसा कुछ चला जाएगा, ठीक है सर। पहले क्वाड्रेंट में पॉजिटिव भी है, ये भी जस्टिफाई हो गया सर। अब सेकंड क्वाड्रेंट में इसके साथ क्या बनेगा? सेकंड क्वाड्रेंट में टेन थीटा इज नेगेटिव वैल्यूज देगा टेन थीटा, ठीक है जी। और 180 पे उसको 0 पे आना है, क्यों? क्योंकि साइन 180 0 होता है, ठीक है जी। तो नेगेटिव यहाँ से चालू करेगा और ये 0 पे आ जाएगा। देखो सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव जा रहा है, ठीक है सर। अब थर्ड क्वाड्रेंट में फिर पॉजिटिव जाना है उसको और 0 से लेके फिर इनफाइनाइट तक जाना है, तो ये कुछ ऐसा बिहेव करने लगेगा, ठीक है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव हो गया, ये बात जस्टिफाई होगी। और सर 0 से फिर चालू कर दिया तो पीरियड का भी समझ में आ गया सर, पॉजिटिव नेगेटिव, तो इसका तो पीरियड पाई बन रहा है और ये हर वैल्यूज को दे रहा है इन्हीं पाई तक में, ठीक है। चलो जी, तो ये अपना 270 पे नॉट डिफाइंड क्यों हुआ? क्योंकि 270 पे कोस थीटा 0 हो जाएगा, तो इसलिए ये इनफाइनाइट चला जाएगा, ठीक है सर। चौथे क्वाड्रेंट में फिर वो हिसाब किताब कि भाई 2 पाई पे उसको 0 पे आना है, तो वो चौथे क्वाड्रेंट में नेगेटिव भी होता है, तो इस तरीके से 10 की वैल्यूज रहेंगी, ठीक है जी, ठीक है। अगर मैं इसके डोमेन और रेंज की बात करूं तो, ठीक है जी, इसका डोमेन और रेंज दोनों ही इंटरेस्टिंग है, ठीक है। अगर मैं डोमेन की बात करूं तो ध्यान से देखो बच्चों, टेन थीटा इज साइन थीटा बाय कोस थीटा, तो जहां भी कोस थीटा की वैल्यू 0 होगी वहां पे 10 का ग्राफ नॉट डिफाइंड होगा। देखो नॉट डिफाइंड है, ब्रेक हो रहा है ग्राफ, एक तरफ पॉजिटिव इन्फिनिटी एक तरफ नेगेटिव इन्फिनिटी, तो ये तो ब्रेक हो रहा है भाई ग्राफ, यानी कि 90 पे ये नॉट डिफाइंड है, ठीक है। तो ऐसे ही 90 पे नॉट डिफाइंड था, उसके बाद 270 पे, तो हमें पता है कोस थीटा 0 जो होता है वो 2n + 1 इंटू में पाई बाय 2, मतलब पाई बाय 2 के ओड मल्टीपल्स पे ये नॉट डिफाइंड होता है। तो जहां भी कोस थीटा 0 होता है तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा, तो जहां भी कोस थीटा 0 वहीं tan थीटा नॉट डिफाइंड, तो भाई ये 2n + 1 पाई बाय 2 में होता है। तो ऑल रियल नंबर्स आर एक्सेप्टेड एक्सेप्ट 2n + 1 इंटू में पाई बाय 2 वेयर n इज इंटीजर, सही है जी, ठीक है जी। अब इसकी अगर मैं रेंज की बात करूं तो पॉजिटिव वाई एक्सिस पूरा कवर हो गया, नेगेटिव वाई एक्सिस भी पूरा कवर हो गया, ये तो ऑल रियल्स है भाई। तो इसकी अगर मैं रेंज की बात करूं तो ऑल रियल्स 0 आ जाएगा और 1 1/2 5 सब कुछ आएगा इसमें, ठीक है। तो इस तरीके से रहेगा कि इसकी रेंज जो है वो ऑल रियल्स रहेगी, ठीक है। अब इसका पीरियड जो है वो पाई होता है, तो ध्यान से देखो पाई पे ही इसने रिपीट करना शुरू कर दिया सर। आगे का 2 पाई के बाद फिर ये फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट वाली वैल्यूज लेगा, तो फिर ऐसे चला जाएगा, फिर ऐसे चला जाएगा, तो इस तरीके से जो है वो ये बिहेव करेगा, ठीक है, ठीक है जी। तो ये टेन थीटा का ग्राफ था 360 तक, आगे तो वैसे भी रिपीट ही करना होता है, तो 2 में हमने करके देख लिया साइन थीटा और कोस थीटा में, तो ऐसे ही रिपीट कर देंगे सेम। तो मेन ग्राफ जो है वो 360 डिग्री तक का सीखना रहता है। तो इसमें क्वाड्रेंट जस्टिफाई हो गया अपने की, पहले में पॉजिटिव, दूसरे में नेगेटिव, तीसरे में पॉजिटिव, चौथे में नेगेटिव, ठीक है, ये जस्टिफाई हो गया। टेन थीटा साइन बाय कोस होता है, तो उससे हमने डोमेन और रेंज का जस्टिफाई कर लिया। और ग्राफ में देख के हमने कि भाई एक्स एक्सिस पे ये पूरे पे डिफाइंड था, बस जहां पे कोस थीटा 0 हो रहा था, मतलब 90 के ऑड मल्टीपल्स पे, वहां पे टेन थीटा नॉट डिफाइंड था, तो वो वैल्यूज हटा दी, तो डोमेन आ गया। और अगर मैं रेंज की बात करूं तो पूरा वाई एक्सिस कवर हो रहा है, पूरा वाई एक्सिस कवर हो रहा है, तो रेंज इज ऑल रियल्स, ठीक है जी, ठीक है जी। सर नेक्स्ट दिखाओ कोसेकेंट थीटा, ठीक है जी, चलो। सजना, हाँ जी, तो कोसेकेंट थीटा होता है अपना h/p भी होता है या फिर 1/sin थीटा भी होता है, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, दोनों चीजों का यूज है। अब सर कोसेकेंट थीटा जो है वो साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है, तो जहां भी साइन थीटा 0 वहीं कोसेकेंट थीटा नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो ये डोमेन के लिए हो गया, और रेंज के लिए मैंने ये h/p लिखा है। ये देखो बच्चों ध्यान से, h/p है तो h हमेशा बड़ा रहेगा, p हमेशा छोटा रहेगा, तो ऊपर वाला बड़ा है नीचे वाला छोटा है, मतलब ये इसकी वैल्यूज जो है वो हमेशा 1 या 1 से बड़ी होगी। तो जितना पॉजिटिव में उतना ही नेगेटिव में, मतलब ऐसी -1 से छोटी होगी, मतलब इसमें कभी भी आंसर -1 से 1 के बीच में नहीं आ सकता, ठीक है। तो वो डोमेन रेंज बाद में देखेंगे, पहले हम अपना इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ये 0 डिग्री है, हाँ जी सर है। ये π/2 है, हाँ जी सर है। ये पाई है, हाँ जी सर। ये 3π/2, हाँ जी सर। ये 2π, हाँ जी सर। तो जहाँ पे नॉट डिफाइंड होता है पहले तो वहीं पे इसको ब्रेक कर लो, यानी कि डॉटेड लाइन ड्रॉ कर लो। तो ये एक पाई पे और एक 2π पे, जहाँ भी साइन थीटा 0 वहीं ये नॉट डिफाइंड, ये बात अपने को पता थी, ठीक है जी। तो अगर मैं ये पॉइंट को 1 मान लूँ और ये पॉइंट को -1 मान लूँ, ठीक है, तो 90 पे तो 1 ही रहेगा, ठीक है जी। पहले क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है और कोसेकेंट 0 नॉट डिफाइंड होता है, तो ऊपर से चालू होके आएगा और यहाँ पे 1 हो जाएगा,
पहले क्वाड्रेंट में पॉजिटिव और नॉट डिफाइंड से लेके 1 तक आ गया, ठीक है जी। अब दूसरे क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव होता है तो 1 से फिर नॉट डिफाइंड जाएगा, तो ये पैराबोलिक शेप ले लेगा लाइक दिस, ठीक है सर। हो गया भाई ये पहले और दूसरे क्वाड्रेंट में जस्टिफाई, ठीक है जी। अब तीसरे और चौथे क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो अगर मैं 3π/2 की बात करूं तो इसका आंसर -1 हो जाएगा। तो ये फिर माइनस से शुरू हुआ, -1 हो गया और फिर यहाँ से शुरू हुआ, ये थोड़ा सा टेढ़ा बन गया मेरे से, कोई ऐसा कुछ जो है वो इसका ग्राफ बन जाएगा। तो देखो थर्ड क्वाड्रेंट में इज नेगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में इज नेगेटिव, ठीक है जी। अब इससे इसका रेंज का तो साफ साफ चमक गया और डोमेन का भी साफ साफ चमक गया। अगर मैं इसके डोमेन की बात करूं तो इसका डोमेन क्या होगा सर, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज से इसका ये भी जस्टिफाई होगा कि पहले और दूसरे क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, तीसरे और चौथे क्वाड्रेंट में नेगेटिव। अगर मैं इसके डोमेन की बात करूं तो इसका डोमेन होगा ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट n π वेयर n इज इंटीजर, ठीक है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हम जानते हैं कि साइन थीटा 0 जो है वो n π पे होता है, पाई के किसी भी इंटीग्रल मल्टीपल पे साइन थीटा की वैल्यू 0 होती है, तो जहां भी साइन 0 वहीं कोसेकेंट नॉट डिफाइंड, तो वो वैल्यूज हटा दी है, ठीक है जी। अगर मैं इसकी रेंज की बात करूं तो y एक्सिस पे एक बार गौर फरमाओ ग्राफ के साथ हो क्या रहा है सर, -1 से 1 के बीच का पोर्शन छोड़ दो, बाकी सारा y एक्सिस कवर हो रहा है, तो ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -1 to 1, ठीक है जी। तो -1 और 1 आंसर में आ सकते हैं, इसलिए मेरे को यहाँ पे घटाना था तो मैंने ओपन ब्रैकेट लगाई, ठीक है जी, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसके डोमेन और रेंज के बारे में जस्टिफिकेशन दे सकते हैं। सर आगे का सेम पैटर्न है, 2π इसका पीरियड होता है, तो 2π के बाद जो रहेगा 3π 4π वगैरह में, तो इसी तरह ये ग्राफ बिहेव करेगा, लेफ्ट में भी, लेफ्ट में इस साइड भी और राइट में उस साइड भी, ठीक है बच्चों, ठीक है जी। तो 360 तक हमने इसका ग्राफ बनाया और उससे इसका डोमेन रेंज निकाल लिया और इसमें क्वाड्रेंट सिस्टम जस्टिफाई कर लिया, कैसे डोमेन रेंज निकाला है ये सब हमने देख लिया है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट देखते हैं सेक थीटा और उसके बाद कॉट थीटा, ठीक है। चलो तो सपोज y इज इक्वल टू सेक थीटा दे रखा है, ठीक है जी। तो सेक थीटा में कैसे क्या अप्रोच लेनी है अपने को, देखो ध्यान से, ठीक है। सबसे पहले तो 0 हो गया, ठीक है, 0 के बाद अपना π/2 हो गया, π/2 के बाद अपना पाई हो गया, पाई के बाद 3π/2 हो गया, 3π/2 के बाद 2π हो गया, ठीक है। सबसे पहले तो कोस थीटा जहां भी 0 होगा वहीं ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा, तो वहां से मैंने लाइन पहले ही लगा ली है, ठीक है जी। तो सेक थीटा को मैं 1/cos थीटा लिख सकता हूँ या फिर h/b लिख सकता हूँ। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज से अगर मैं देखूं, इसमें पॉजिटिव इसमें पॉजिटिव, मतलब पहले और चौथे क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, दूसरे और तीसरे क्वाड्रेंट में नेगेटिव, तो इससे भी काफी हद तक अंदाजा लग जाएगा। और कोस थीटा जहां भी 0 हुआ वहीं सेक थीटा नॉट डिफाइंड हो गया, तो कोस थीटा 0 होता है 2n+1 इंटू में π/2 पे, तो 90 के ऑड मल्टीपल्स पे नॉट डिफाइंड आएगा, ठीक है। और h/b होता है, तो h हमेशा बड़ा रहेगा b के कंपैरिजन में, यानी कि इसके आंसर हमेशा 1 से बड़े आएंगे, इतना ही नेगेटिव में -1 से छोटे, ठीक है जी। 1 और -1 भी हो सकते हैं, ठीक है। चलो जी, ये 1 मान लेते हैं, ये -1 मान लेते हैं, ठीक है जी। तो 0 पे इसका आंसर कितना आएगा, cos 0 इज 1, तो sec 0 इज ऑल्सो 1। 90 पे cos 90 जो है वो 0 होता है, तो sec 90 नॉट डिफाइंड हो जाएगा, तो 0 से लेके इनफाइनाइट चला गया इसका ग्राफ, ठीक है सर। पहले क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, जस्टिफाई। अब दूसरे और तीसरे क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, बहुत बढ़िया सर। तो भाई ये ग्राफ नीचे से चालू होएगा और -1 तक आ जाएगा, तो नीचे से चालू हुआ -1 तक आ गया, ठीक है। उसके बाद -1 से फिर इन्फिनिटी जाना है इसको, क्योंकि 3π/2 पे नॉट डिफाइंड होता है, ठीक है जी। तो दूसरे और तीसरे क्वाड्रेंट में नेगेटिव है, ये भी जस्टिफाई हो गया। अब मैं अगर चौथे क्वाड्रेंट की बात करूं तो 2π पे इसका आंसर जो है वो 1 होएगा, तो ऐसे कुछ ही 1 पे आ जाएगा। तो इस तरीके का कुछ ग्राफ जो है वो सेक थीटा का बनेगा अपना, किसमें सर, 0 से लेके 360 तक में। तो पहले क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, दूसरे और तीसरे में नेगेटिव, चौथे क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, जस्टिफाइड, ठीक है सर। अगर मैं इसके डोमेन की बात करूं और अगर मैं इसकी रेंज की बात करूं, तो रेंज की बात करूं तो y एक्सिस पे अगर तुम ध्यान से देखो तो -1 से 1 के बीच में कहीं भी ग्राफ नहीं है, बाकी पूरे में ग्राफ है। तो भाई रियल नंबर में से -1 से 1 हटा दो। अब सॉरी मैंने ये गलती कर दिया, क्योंकि -1 और 1 हो सकते थे, इसलिए यहाँ पे ओपन ब्रैकेट आएगा, ठीक है बच्चों। तो अगर मैं इसके डोमेन की बात करूं तो ये सब पे पूरे एक्स एक्सिस पे डिफाइंड है, बस कहाँ डिफाइंड नहीं है, जहाँ cos थीटा 0 हो रहा है, तो cos थीटा 0 होता है 2n+1 π/2 पे, तो ऑल रियल नंबर इंटू में माइनस में 2n+1 π/2 वेयर n इज इंटीजर, ठीक है बच्चों। तो ये इसकी डोमेन हो गई, ये इसकी रेंज हो गई, और ये सेक थीटा का ग्राफ हो गया। तो हमने सारी चीज़ों का जो है वो अच्छे से यूज़ कर लिया, क्वाड्रेंट सिस्टम का यूज़ कर लिया, h/b का क्या यूज़ था रेंज निकालने में वो देख लिया, 1/cos थीटा का क्या यूज़ था कि cos थीटा जहाँ 0 वहाँ नॉट डिफाइंड, तो उसका डोमेन में यूज़ हो गया। और सिर्फ 4 क्वाड्रेंट्स में क्वाड्रेंट सिस्टम से और गिनती की वैल्यूज से हमने इसको सेट कर लिया है, ठीक है जी। तो लास्ट ग्राफ रह गया अपना y इज इक्वल टू cot थीटा, ठीक है बच्चों, ठीक है जी।
तो लास्ट ग्राफ y इज इक्वल टू कॉट थीटा। कोट थीटा को मैं कोस बाय साइन लिख रहा हूँ, इससे भी कुछ जस्टिफाई होगा, और बी बाई पी लिख रहा हूँ, इससे भी, और आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। ठीक है जी, पहले में पॉजिटिव, दूसरे में नेगेटिव, तीसरे में पॉजिटिव, चौथे में नेगेटिव। तो इसका भी पीरियड होता है पाई। ये हर पाई के बाद वैल्यूज को रिपीट करना शुरू कर देगा। एक बार बी बाई पी है तो कभी बी बड़ा कभी पी बड़ा, यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव में इसके आंसर कुछ भी हो सकते हैं, ऑल रियल नंबर। ठीक है जी, कोस थीटा बाय साइन थीटा, इससे हमें क्या इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, जहां भी साइन थीटा 0 वहीं ये मॉडिफाइड, तो वो वैल्यूज हटा देंगे जहां पे साइन थीटा 0 होता है। ठीक है जी, ठीक है, पहले ग्राफ बनाते हैं फिर डोमेन रेंज की बात करते हैं। तो ये अपना 0 था, ये सर, ये पाई बाय 2 था, सही है सर, ये पाई था, सही है सर, ये 3 पाई बाय 2 था, सही है सर, ये 2 पाई था। ठीक है जी, तो जहां भी साइन थीटा 0 होगा वहां ये नॉट डिफाइंड होगा भाई, तो नॉट डिफाइंड होगा तो हमने कुछ ऐसी लाइनिंग जो है वो कर ली है। ठीक है, ठीक है जी, अब पहले क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, दूसरे क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। ठीक है जी, अब 90 पे इसका आंसर 0 आएगा क्योंकि cos 90 इज 0, और 0 पे ये नॉट डिफाइंड होगा, तो नॉट डिफाइंड से शुरू हुआ, आंसर 0 पे आया, फिर 0 से फिर नॉट डिफाइंड, ऐसा कुछ। तो पहले क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, दूसरे क्वाड्रेंट में नेगेटिव, जस्टिफाइड। ठीक है सर, अब तीसरे क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, 3 पाई बाय 2 पे 0 भी आना है इसको, तो भाई तीसरे क्वाड्रेंट में ऐसे पॉजिटिव, चौथे क्वाड्रेंट में ऐसे नेगेटिव, तो तीसरे क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, चौथे क्वाड्रेंट में नेगेटिव। देख पा रहे हो कि ये जो है वो पाई के बाद वैल्यूज को रिपीट करना शुरू कर रहा है, तो इसका पीरियड कितना है, पाई, सेम एज tan थीटा वाला। ठीक है, चलो जी, तो इसकी अगर मैं डोमेन की बात करूं, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट n पाई वेयर n इज इंटीजर। क्यों? क्योंकि साइन थीटा जो है वो n पाई पे 0 होता है, दैट्स व्हाई साइन थीटा 0 यानी कि कॉट थीटा इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, सेम विद कोसेकेंट थीटा, है ना। अगर मैं इसकी रेंज की बात करूं तो इसकी रेंज है ऑल रियल्स, पूरे वाई एक्सिस पे ग्राफ है इसका, ध्यान से देखो, पूरा का पूरा वाई एक्सिस तो कवर कर लिया इसमें, वो भी शुरू के 2 ही क्वाड्रेंट में, है ना। तो इस तरीके से डोमेन रेंज की हमने थोड़ी सी चर्चा कर ली, और हर एक इंफॉर्मेशन का, कि कॉट थीटा था तो उसको कोस बाय साइन लिखा, बी बाई पी लिखा, बी बाई पी का क्या यूज किया सर, बी 0 तो आंसर 0 भी आ सकता है, पी 0 तो नॉट डिफाइंड मतलब इनफाइनाइट भी जा सकता है, तो 0 से इनफाइनाइट पूरा का पूरा पॉजिटिव रियल एक्सिस कवर हो गया, ऐसे ही नेगेटिव भी कवर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने इसका डोमेन और रेंज का सिस्टम देख लिया। ठीक है बच्चों, तो ये था अपना ग्राफ्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, थैंक यू।